सवाल नंबर 1, भोजन को आसानी से पचाने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 2, पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत करने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 3, कौन सा खाना जल्दी पचता है, मांसाहारी या फिर शाकाहारी? सवाल नंबर 4, खाने को ठीक से पचाने के लिए घरेलू उपाय क्या करें? सवाल नंबर 5, सबसे जल्दी पचने वाला भोजन कौन सा होता है? सवाल नंबर 6, रात के समय भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए? और सवाल नंबर 7, खराब पाचन तंत्र की पहचान कैसे हो सकती है? सवाल नंबर 1, खराब पाचन तंत्र की पहचान कैसे हो सकती है? दरअसल अगर आपका पाचन तंत्र खराब हो गया है तो आपको कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे जब शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं निकलते तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है, अधिक पसीना, पैरों से बदबू आना खराब हाजमे का संकेत है, शरीर से न निकलने वाले विषाक्त पदार्थ रक्त धारा में जाकर स्किन में फंसे रह जाते हैं, जिससे शरीर की गंध खराब हो सकती है। ऐसे में शरीर से निकोट दूर करने वाले फूड्स का सेवन करना चाहिए। कई बार सांसों से बदबू आना भी पाचन तंत्र खराब होने के संकेत होता है। 2 बार ब्रश करने के बावजूद भी सांसों से बदबू आ रही है तो तुरंत चेकअप कराएं। इसके अलावा अधिक दिनों तक पेट खराब रहने या साफ़ नहीं होना यानी पाचन क्रिया की समस्या, जब ऐसा होता है तो इससे त्वचा को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में मुहासे, सोरायसिस या फिर एक्जाइमा की समस्या हो सकती है। इसके अति पाचन तंत्र खराब होने से बाल भी झड़ सकते हैं। खराब डाइजेशन वालों के बालों भी कमज़ोर बना देता है। डाइजेशन सिस्टम खराब होने के कारण भोजन का सही पोषण आपके बालों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण बाल झड़ना, बालों का असमय सफ़ेद होना और बाल पतले होना जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक खराब हाजमे का असर शरीर के साथ साथ नाखूनों पर भी पड़ता है। जब पाचन तंत्र खराब होता है तो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके कारण आपको कई समस्याएं होती हैं। इनमें नाखूनों का टूटना या खुरदरापन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए हेल्दी और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें। अधिक से अधिक फाइबर युक्त फूड को डाइट में शामिल करें ताकि पेट साफ रहे। भोजन अच्छी तरह से चबाकर खाएं। जल्दी जल्दी में खाना निकलते हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया खराब होती है। इसके अलावा पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज भी करें। सवाल नंबर 2, भोजन को आसानी से पचाने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल आहार विशेषज्ञ कहते हैं कि पाचन की समस्या से बचे रहने के लिए सभी लोगों को ऐसी चीज़ों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए जो फाइबर से भरपूर हो। साबुत अनाज, सब्जियां, फल और फलियों का सेवन करना इसमें आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। हाई फाइबर वाले आहार आपके पाचन तंत्र को मजबूती देकर भोजन को आसानी से पचाने में सहायक होते हैं, जिससे कब्ज जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है। इसके अलावा पाचन संबंधित बढ़ती समस्याओं का एक प्रमुख कारण भोजन को चबाकर न खाना है। आपके मुंह से ही पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं ताकि पाचन तंत्र के एंजाइम इसका बेहतर तरीके से ब्रेक डाउन कर सके। इसलिए यदि आप भोजन को सही तरीके से नहीं चबाते हैं तो पोषक तत्वों के अवशोषण में कमी आ सकती है। इसके अति पैदल चलना संपूर्ण शरीर के लिए सबसे फायदेमंद अभ्यास में से एक है। रोजाना लगभग 30 से 40 मिनट तक तेज चलने की आदत आपको पाचन संबंधी समस्या और परेशानी से बचाने में सहायक हो सकती है। इसके साथ ही कम मात्रा में पानी या तरल पदार्थ का सेवन कब्ज को भी बढ़ावा देता है। विशेषज्ञ कब्ज और पेट की अन्य समस्याओं को कम करने के लिए रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं। सवाल नंबर 3, खाने को ठीक से पचाने के लिए घरेलू उपाय क्या करें? दरअसल भोजन को सही तरह से पचाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर हींग का सेवन करने से आप भोजन को आसानी से पचा सकते हैं। यह अपच व गैस की दिक्कतों से आराम भी दिलाता है। आप हींग का पानी बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप एक चुटकी हींग का सेवन सीधा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आंवले खाने से कब्ज, खट्टी डकार और गैस आदि से राहत मिलती है। इसके सेवन से खाना आसानी से पचता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। आंवला खाने से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होता है। आप इसकी चटनी, मुरब्बा, अचार, जूस आदि का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसे कैंडी के रूप में भी खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर अदरक का सेवन करना आपके शरीर के लिए कई प्रकार से गुणकारी है। इसका सेवन करने से खाना पचने में भी मदद मिलती है। साथ ही यह कब्ज की समस्या से भी छुटकारा दिलाता है। आप अदरक की चाय भी पी सकते हैं। इसके अलावा कई लोग खाने के बाद या साथ में दही खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो लोग दही नहीं खाते उन्हें इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। दही को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने से खाना पचाने में मदद मिलती है। इसका सेवन करने से पेट ठंडा रहता है। दही या छाछ का सेवन करने से मसालेदार खाने से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलती है।
यह एक प्रोबायोटिक फूड है जो गुड बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। यह बैक्टीरिया खाना पचाने का काम करता है। सवाल नंबर 4, पाचन तंत्र को अंदर से मजबूत करने के लिए क्या करें? दरअसल अगर आपका पाचन तंत्र कमज़ोर है और आप उसे मजबूत करना चाहता है तो आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं। जैसे अच्छे पाचन के लिए खाने को सही तरह से चबाना ज़रूरी है। जब आप अपने भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र के काम को आसान बनाता है। अपना खाना खाने के लिए समय निकालें। अपने भोजन को ठीक से धीरे धीरे चबाएं। खाना ख़त्म करने में जल्दबाजी ना करें क्योंकि इससे अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा फाइबर पाचन में अहम भूमिका निभाता है। दोनों प्रकार के फाइबर, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर का सेवन करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों अलग अलग तरीक़ों से आपके पाचन तंत्र की मदद करता है। फाइबर के अच्छे स्रोतों में फल, सब्जियां, गेहूं की भूसी, साबुत अनाज, जई का चोकर, नट, बीज और फलियां शामिल हैं। प्रोसेस या जंक फूड खाने से बचें। इसके अतिरिक्त खूब पानी पीना आपके पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पूरे दिन अपने आप को पर यानी कि पानी और ताज़े फलों के रस, नींबू पानी या फिर नारियल पानी जैसे अन्य तरल पदार्थों से हाइड्रेट रखें। इसके साथ ही फैट आपके पाचन तंत्र के जरिए भोजन को बेहतर तरीके से निकालता है। अपने आहार में स्वस्थ वसा जैसे पनीर, जैतून का तेल, साबुत अंडे, नट्स, एवोकाडो और वसा युक्त मछली शामिल करें। एक अतिरिक्त लाभ के रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करता है जो आगे चलकर सूजन आंत्र रोगों को रोक सकता है। इसलिए अपने आहार में सैल्मन, टूना, चिया सीड और फ्लैक्स सीड और कद्दू के बीज को शामिल करें। सवाल नंबर 5, कौन सा खाना जल्दी पचता है, मांसाहारी या फिर शाकाहारी? दरअसल पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा खाना पचने में कितना समय लेता है। दरअसल सब्जियों का सेवन हर कोई करता है। दोपहर और रात के खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी सब्जियां आदि जरूर शामिल करें। इसे पचने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा फल और फलों का जूस भी पानी की तरह बहुत जल्दी पच जाता है। इसे डाइजेस्ट होने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके अतिरिक्त दूध लिक्विड डाइट है लेकिन इसे पचाने में पानी या जूस से ज़्यादा समय लगता है। दूध पचने में 120 मिनट का समय लेता है। इसके साथ ही नॉन वेज डाइट वेज के मुकाबले डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लेती है। बीफ और मटन खाने से 3 घंटे बाद पचता है। जिन लोगों की पाचन क्रिया कमज़ोर है उन्हें मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा चिकन व गोश्त पचने में 90 से 120 मिनट का वक्त लगता है। इसके अलावा आलू वेजिटेरियन डाइट है लेकिन इसे पचने में चिकन जितने ही समय लगता है। यह 90 से 120 मिनट में डाइजेस्ट होता है। इसके अतिरिक्त पकी हुई मछली को पचने में 40 से 60 मिनट का समय लगता है। यह चिकन और मटन के मुकाबले बहुत जल्दी पच जाती है। सवाल नंबर 6, सबसे जल्दी पचने वाला भोजन कौन सा होता है? दरअसल खान-पान में थोड़ा बदलाव लाकर हम अपने रूटीन और सेहत दोनों को सुधार सकते हैं। खाने से ज़्यादा ऐसी चीज़ों का प्रयोग शुरू कर दें जो आसानी से पच जाती हैं। जैसे नंबर 1, सेहत को लेकर दही के फ़ायदे तो जग जाहिर हैं। दही में अजवाइन डालकर खाने से कब्ज दूर होती है। पेट की बीमारियों से परेशान होने वाले लोग यदि अपनी डाइट में प्रचुर मात्रा में दही शामिल करें तो अच्छा होगा। इसमें अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो पेट की बीमारी को ठीक करते हैं। नंबर 2, केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की पर्याप्त मात्रा खून में वृद्धि के साथ ही शरीर की ताकत को भी बढ़ाती है। पेट में इन्फेक्शन होने पर केला खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, हरे पत्ते वाली सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इस वजह से बढ़ते बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इनका सेवन खास तौर पर करना चाहिए। यह सब्जियां आसानी से पच जाती हैं और इन्हें खाने से पेट भी साफ रहता है। नंबर 4, ब्राउन राइस में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबर रक्त में LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। नंबर 5, फाइबर खनिज और विटामिन से भरपूर होता है। दलिया, यह मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस का भी अच्छा सोर्स है। रिसर्च बताती है कि कब्ज को दूर करने के साथ ही यह पेट के कैंसर के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है। सवाल नंबर 7, रात के समय भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें रात में खाने से बचना चाहिए। जैसे नंबर 1, रात के समय हैवी फूड्स खाने से बचना चाहिए। हैवी फूड्स खाने से पेट में भारीपन लगता है। इससे दर्द, गैस की समस्या हो सकती है। आपको फैट रिच फूड जैसे पनीर, तले हुए खाद्य पदार्थ रात को नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि भी रात को नहीं खाना चाहिए। दरअसल इन फूड्स को पचाने में अधिक समय लगता है। इससे यह अपच का कारण भी बन सकते हैं। इसके अलावा रात के समय आपको मसालेदार भोजन खाने से बचना चाहिए। मसालेदार भोजन नींद और पाचन तंत्र को बाधित कर सकता है। इसके अलावा अधिक नमक का सेवन भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो खाद्य पदार्थ गैस बनाते हैं उनका सेवन भी रात के समय करने से बचना चाहिए। जिन खाद्य पदार्थों को रात में
पचाना मुश्किल होता है, जिनमें अधिक फाइबर होता है वह गैस का कारण बन सकते हैं। इसलिए आपको रात के समय ऐसे फूड्स खाने से बचना चाहिए। सूखे मेवे, बीन्स, ब्रोकली, फूल गोभी, स्प्राउट गैस बना सकते हैं। इसके अलावा फाइबर, फल और सब्जियां खाने से भी बचना चाहिए। खट्टे फलों का जूस भी रात को नहीं पीना चाहिए। इसके साथ ही रात में आपको शुगर लोडेड फूड के सेवन से भी बचना चाहिए। इसका असर आपके शुगर लेवल पर भी पड़ सकता है। अत्यधिक शक्कर या चीनी वाले स्नैक्स से बचना चाहिए। रात के समय मीठा अनाज, डेयर्स या फिर कैंडीज खाने से बचें।